कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो 23 तो नहीं, हाँ, हम 20 श्लोक तक पाठ कर चुके हैं। जी महाराज जी, राम राम जी। पंचम स्कंद 19वां अध्याय 20 श्लोक तक पाठ कर चुके हैं, जिसका अंतिम श्लोक था 20वां श्लोक। वहां से परीक्षित संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। मोक्ष क्या है? निष्काम भक्ति, बिना कारण के भक्ति, जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, जैसे और महापुरुष सभी करते हैं। कोई कारण नहीं। जैसे कोई अपना आत्मचिंतन कर रहा हो तो कोई किसी कामना को लेके करना चाहिए, अपना आत्मचिंतन कर रहा तो अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। इसी को मोक्ष कहते हैं। बंधन क्या है? पहली बात तो पहला बंधन हमारा अहम है, मैं हूं। फिर उससे बुद्धि उपज होती है, मैंने महत्त्व से अहम प्राप्त होता है। बुद्धि बुद्धि को महत्त्व कहते हैं। फिर आगे मन प्राप्त होता है, फिर इंद्रियां प्राप्त होती हैं। उन सभी का प्रवेश होता है जो 23 तत्व है। तो ये सब वस्तुएं जो है, इनके बिना शरीर नहीं रह सकता, तो ये बंधन है। हम अन्न के बिना ये शरीर नहीं रह सकता, तो ये बंधन है। वायु के बिना प्राण नहीं रह सकता शरीर में, तो ये बंधन भी है। आत्म तत्व जो है वो बंधन में नहीं है। आत्मा, अपनी आत्मा का अपने स्वरूप में रहना, वो बंधन थोड़ी है, मोक्ष है। तो बंधन क्या है? जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और जिसके बिना हम रह सकते हैं उसके हम स्वामी हैं। और जिसके बिना नहीं रह सकते उनके हम दास हैं। शंकराचार्य ये बात
उनसे सुन रहा था। तो इसलिए अहेतुक, अहेतुक जो है शब्द है बिना कारण से, सभी बंधनों से रहित होकर के अपने आप का जो चिंतन करता है, माने परमात्म चिंतन ही है, अपने आप का चिंतन, यही मोक्ष पद है। बाकी सब बंधन है। मोक्ष चाहना है, हमें मोक्ष चाहिए, हाँ? बाकी सब बंधन है, सब कुछ बंधन है। मोक्ष क्या है? जब कुछ नहीं चाहिए। मान लो हमारी कामना हो गई कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अब क्या करना है? भजन ही करना है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तो इच्छा हो जाती है ना, मेरे अपने ठीक ठाक रहें। अब तो ये कामना नहीं है तो क्या है? ये बंधन है। ये नया, आगे जन्म नया देने के लिए तैयार है ये कामना। हमने कारण खड़ा कर दिया कि मेरे जो हैं वो ठीक ठाक रहे। ऐसा तो कोई नहीं बोलता सब ठीक ठाक रहे, कह भी देता होगा यही सत्वगुण विशेष होने पे, लेकिन ठीक ठाक रहे। कोई आवश्यकता नहीं, सभी ठीक ठाक है, पहले से ठीक ठाक है। अपने मन से हम जन्म जन्मांतर से मन और बुद्धि से चलते आ रहे हैं। कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे साथ है। अकेले ही हो तुम सदा, और निर्भय होके विचर रहे हो अलग अलग योनियों में, पर कर्म बंधन में हो। इस जन्म में हमने वही किया है, वही प्रयास किया है अपने मन के अनुसार जीने का। तो अहेतुक भक्ति, यहां कोई मन नहीं रहता, सभी कुछ समावेश जहां से उत्पन्न हुआ था उसी में समा जाता है। पृथ्वी जहां से उत्पन्न हुई थी वो कहां से? ये जल से। जल कहां से उत्पन्न हुआ था? अग्नि से। अग्नि कहां से उत्पन्न हुई थी? वायु से। वायु कहां से उत्पन्न हुई थी? आकाश से। और आकाश में तत्व, अहंकार को लेके वह तत्व में, और मैं तत्व प्रकृति में, सब कुछ सब सिमट जाएगा। ऐसे हम रिवर्स हो गए, वहां जाना है हमको। वहां कौन हो? तुम ही हो। असली जो वस्तु तो हमारा स्वरूप है, वहां पहुंचना है। ये तो हम प्रकृति माया रूप प्रकृति का आश्रय लेके इधर घूम रहे हैं, और इसके घूमते घूमते इसी बंधन में फंस गए, इसी को अपना आप मान लिया। तो हमारा ये स्वरूप ही नहीं। हम फिर वहां पहुंच जाएंगे, यहां कुछ नहीं, केवल तुम ही हो। तो अहेतुक भक्ति भाव पूर्ण रूप से मोक्ष है। भगवान में चित्त लग जाना, भगवान के अतिरिक्त किसी चीज का कोई भी कामना होना ही नहीं।
ये भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। विद्या रूपी ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। और उनको जीव जैसे देखता रहता है, वैसे बालक की तरह उनका अनुसरण करता रहता और वही रूप हो जाता है। तो अब पाठ करते हैं जो आज का पाठ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो चले हम सुखदेव जी के चरणों में बैठे तो परीक्षित को क्या सुना रहे हैं, इस भाव से चले। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। पुण्य के कारण हुआ है कि भगवान ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। देवता भी इस बात के लिए क्या कहे, आश्चर्य करते हैं। हमें बड़े इस प्रकार सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो ये तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, देवता क्या करें, तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे क्या लाभ है? यहां तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, यहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है। ये स्वर्ग तो क्या, यहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है,
किंतु यहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। स्वर्ग से फिर नीचे आओ, पेट्रोल खत्म हो गया, जैसे जहाज से नीचे भराने आना पड़ेगा। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि जहां धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहां धीर पुरुष, धीर का तो पता लगी गया आपको, धीर किनको कहते हैं, एक क्षण में ही अपने इस मृत्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। बाबा इस बात को लिए बताते थे, ये जो श्लोक को पढ़ते रहते थे, जब भी कथा होती ये सुनाते थे। तो मान लीजिए कोई स्विट्जरलैंड रह रहा, कौन कौन से महंगे महंगे देश है, वहां वातावरण बड़ा अच्छा है, पर वहां चित्त अध्यात्म में लगता नहीं है। वातावरण का प्रभाव है वहां, पर जीवन के सुख तो हैं, सुख है जीवन की, तो है ही है बात। बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, सुख भी है। या वहां लोग कोई बहुत पैसे वाले रहते हैं, लेकिन जिनका जन्म हुआ है इससे बड़े घरों में, वो तो सुखी है, माने एक प्रकार से जैसी इच्छा है वैसा भोग भोग रहे हैं। लेकिन भगवान को भजन करना है अहेतुक बिना कारण से, ये समझ कैसे आया? तो इसलिए बंधन में तो जीव रहेगा ही। जितना इंद्रियों से ज्यादा सुख लेगा उतना अभ्यास उसका ज्यादा बन जाएगा सुख का, उस स्मृति में रहेगा सुख। और वास्तव अभी भी जीवन में जिन जिन चीजों का स्वाद है उसको भूलते नहीं है, और यही तो बंधन है। और अब इन्हीं में रह जाएंगे तो क्या ये धीरता नहीं अधीरता है। संयम चित्त पीछे शब्द आया, जो धीर पुरुष है। अब ऐसा जन्म जिसको देवता भी तरसते रहते हैं, भारत भूमि में जन्म और शरीर भजन करने योग्य प्राप्त हो, तो ऐसा विचार करिए कि भगवान जी ने बड़ी कृपा करी है, कहाँ खड़ा किया। और हम कभी राग द्वेष में, कभी अपने में, कभी अपनों में, रह करके, ऐसी मति में रह करके, ऐसी गति में रह करके अपने जीवन को निष्फल कर देते हैं। इतनी उच्च स्थिति पे आकर भी
इन कारणों से अपने जीवन को निष्फल कर देते हैं, ऐसे जीवन को जो देवता भी चाहते हैं। इस विषय को लेकर संतों ने बड़े गीत गाए, अर्थात बहुत पद लिखे। खैर, हम आगे पाठ करते हैं, क्योंकि हम सुखदेव जी के पास हैं, इसलिए उनका पाठ सुनना। 24वां श्लोक है। यहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, यहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और यहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वे चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो। उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान अर्थात विवेक बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में विवेक बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे कोई पक्षी शिकारी से छूट जाए और फिर क्या, फिर फलादि के लोभ के कारण जहां तहां फिर बैठता है, और व्याध को तो पता ही होता है कि ये सब पक्षी फल खाते हैं, या तोता फल खाता है, या जो भी कोई फल खाता हो, अपने खाने योग्य वस्तु खाता, वो वहीं छुपा रहता और वहीं जाल फेंक देता। जब कोई इस तरह का यंत्र लगा देता कि उनको फंसा लेता। पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए स्पष्ट हो रहा है यहां, सबसे पहले अपने मन की इच्छा छोड़ दो। ऐसे होना चाहिए, जिसके लिए दुखी रहते हैं ना, ये किया था, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इनका ये नहीं हुआ, उनका ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढमकाना नहीं हुआ। हाँ? तो तुम कर भी नहीं सकते, अभी हुआ नहीं है कि तुम कर सकते तो कर लेते, तुम्हारे सोचने से होना नहीं। वो तो उसका प्रारब्ध है, जैसे जिसने जीना वैसे ही जीना है, उसको अपना कर्म फल भोगना है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो भी जाएगा सब कुछ, पर तुम्हारी इच्छा से उसकी बुद्धि और मन तो नहीं चलेगा। वो उस वस्तु को भी अपने ढंग से अनुकूल प्रतिकूल देखेगा, क्योंकि वो स्थिति आपकी इच्छा है, उसकी इच्छा नहीं। तो हम व्यर्थ चिंतन करके फिर बंधन में फंस जाते। सेवा बुद्धि से
भगवान के दिए हुए कर्म धर्म को करके अपने चित्त को शांत कर लो, कामना रहित कर लो, धीर हो जाओ, वो परमात्मा में चित्त लगा दो। हो ना हो उससे क्या, ये तो मेरी मन की कामना है। मैं ऐसा हो जाऊं, मेरी संतान ऐसी हो जाए, मेरे अपने ऐसे हो जाए, ऐसा मेरा सम्मान हो। तो स्वप्न में आके तुमने कामना करी है, उसके लिए मर रहे हो। गोस्वामी जी कह तो रहे हैं, गो गोचर जहां लग माया। मान लीजिए मैंने जो कल्पना करी वो हो भी गया, फिर इसके बाद इतने धन को, इतनी विरासत को छोड़ना, फिर उसके बाद ये कामना करना कि आगे बच्चे इसको सही सही चला पाए, कर पाए और तरक्की करें। लो, तो जो है अभी थोड़ा बहुत उसके लिए टेंशन में है आप। और ज्यादा होता तो क्या होता। वो वो धन से अगर कोई सुखी हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम ही नहीं हुए, हमारी दुर्दशा हो गई, तो वो कैसे सुखी हो। वो सुखी जीव अपने विवेक से होता है ना? अपने विवेक से होता है। सत्य बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक सुखी हो ही नहीं सकता कोई भी। कोई रामायण में भी वीना जी से वो सुना रहे थे रामायण, तो कि सूर्य भी तुम्हें ठंडी वो बर्फ बरसाने लग जाए और क्या क्या जो नहीं होता वो भी होने लग जाए, तो वो सब छुपाइयां भूल रही हैं मेरे। लेकिन भजन भी किए बिना जीव तर नहीं सकता, अर्थात परमात्मा में चित्त लगाए बिना जीव इस संसार चक्र से, इस कुएं से बाहर नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं। जब तक कोई अपने जीवन में विवेक बुद्धि, इस धीरता को प्राप्त नहीं होगा, अपने संयम को प्राप्त नहीं होगा, अपने आप प्रयास नहीं करेगा। अब कोई बच्चा सो रहा है तो मां जाके गए, मैं बच्चे के लिए प्रयास, वो उठ नहीं पा रहा, मैं ही सब कर लेती हूँ, तो बच्चे को तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। अगर वो सुबह उठेगा तो वही उसी को तो लाभ होगा। मां सुबह उठ जाएगी तो बच्चे को क्या लाभ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। वो अपना स्वभाव अलग तरह का बना रहे और तुम अपना अलग तरह का ही मोह का टोकरा उठा के घूमे जा रहे हो। तो खुद ही जीव में विवेक आए। ये इसी तरह है जैसे कोई स्वाद लेना है तो मैं ही चखूंगा तो स्वाद आएगा। मैंने मैं मैं दूसरे के हिस्से का मैं चखी जा रहा हूं तो कैसे संभव है, उसको कैसे स्वाद आ जाएगा। तो उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। और जीव, भगवान तो सभी पे कृपा करते हैं। जीव जब चाहेगा कि मैं इस रास्ते पे, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, जब वो चाहेगा कि मैं इस संसार चक्र से बाहर निकलूं, तो भगवान कृपा कर ही देते। तो पहले तो अपने आप को छुड़ाना चाहिए, इस समस्या से अपने आप को छुड़ाना चाहिए। अहो
इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं की पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को या पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं। जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं, अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्व कृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारत वर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण पृष्ठ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरिण पंचजन्य सिंहल और लंका हैं। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें ये जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। सुखदेव भगवान भी कह रहे हैं, जो आत्माराम है, गुरुमुख से जो सुना था वो सुना है। और कहते जैसे सुना था वैसे सुना दिया। पर मेरी स्थिति यह है कि जैसे सुना था हमने, वैसा सुना भी नहीं पा रहे। हृदय में बातें मन मस्तिष्क में बहुत होती हैं, पर पूरा प्रकट भी नहीं कर पा रहे। तो चलो ठीक है, शाम को इसी पाठ को एक बार फिर करेंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यहाँ 19वां अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।